इतिहास ने उन्हें अशोक महान कहा, लेकिन क्या अशोक सच में सिर्फ महान थे, या फिर उनके भीतर छिपा था एक ऐसा क्रूर सम्राट जिसे इतिहास की किताबों ने हमसे छिपा लिया। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक की वो सच्चाई जो शायद आपको हिला दे। अंत तक जरूर देखिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी भी है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट। उनका राज्य आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इतिहास की किताबें उन्हें एक शांतिप्रिय बौद्ध सम्राट के रूप में प्रस्तुत करती हैं। लेकिन हर शांति की शुरुआत एक तूफान से होती है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, अशोक का सबसे भीषण युद्ध। इतिहास कहता है इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, हजारों को बंदी बना लिया गया, शवों से नदी बह गई और धुआं आसमान तक छा गया। यही था अशोक का सबसे बड़ा खून खराबा, और शायद यही था वो मोड़ जिसने उसे बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक टूट चुके थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा छोड़ दी और धम्म के प्रचार में लग गए। शिलालेखों में उन्होंने लिखा, धम्म ही सच्चा विजय है। उन्होंने पेड़ पौधों, जानवरों और जनता की भलाई के लिए नीतियां बनाई। उनका संदेश श्रीलंका, मिस्र और अफगानिस्तान तक पहुंचा। पर क्या ये बदलाव दिल से था या दबाव से? कुछ इतिहासकार कहते हैं अशोक के परिवर्तन की कहानी अधूरी है। सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों की हत्या करवाई, विद्रोहों को बर्बरता से दबाया गया, और उनके शिलालेख सिर्फ उनकी दृष्टि दिखाते हैं, उनके विरोधियों की नहीं। तो क्या महान अशोक एक राजनीतिक कहानी है जो एक खूनी सम्राट की असलियत पर पर्दा डालती है? अशोक एक विरोधाभास थे, एक तरफ क्रूरता, दूसरी तरफ करुणा। शायद वो ना पूरी तरह महान थे और ना पूरी तरह क्रूर, बल्कि एक ऐसा शासक जिसने अपने पापों से लड़कर खुद को बदलने की कोशिश की, और शायद इसी में उनकी सच्ची महानता छिपी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अशोक सच में महान थे, या उनका असली चेहरा इतिहास से मिटा दिया गया? नीचे कमेंट करें, अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें और इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको दिखाते हैं इतिहास का वो चेहरा जो किताबें छुपा लेती हैं।